बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ। और आज का जो हमारा सबक है, किताब का जो सफ़ा है उसको स्क्रीन पे गौर से देख लीजिए। और आज हमें जो एक्टिविटी करनी है डी टीचर्स, वो है अस्वात की जो पहचान हमने बच्चों से इतने दिनों से कराई है। आज उसके तोड़ करके उन्होंने हमें बताना है कि क्या ये आवाज़ों को अलग-अलग पहचान गए हैं और कान को ख़ास तौर पे अलग-अलग लिख सकते हैं, ताकि इनकी जो एक्टिविटी हमने इंक्रीज़ करनी है कि ये एक लफ्ज़ के बाद एक जुमले की तरफ बढ़ सकें, हमने उस पर इनको वहाँ तक लाने के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, क्या वो इस काबिल हो चुके हैं कि कम से कम एक जो लफ्ज़ है उसके अरकान को अलहदा कर सकें। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन का सफ़ा देख लीजिए। स्क्रीन पे जो मौजूद है ये आपने अपनी किताब में खोल के रेडी करना है। और आप जानते हैं ना कि किताब के सफ़े की इंस्ट्रक्शंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और उसके बाद जब टीचर आपको अपनी किताब पे काम करने का कहती हैं तो वो काम और वो टाइम आपने बिल्कुल खामोशी से करना होता है, और उसमें बिल्कुल भी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं करनी होती। तो मौका है अभी इन सवालात के जवाब देने का, इसलिए अभी किताब के सफ़े को देख लेने के बाद ज़रा साइड पे करके ज़रा एतमाद के साथ स्क्रीन पे देखिए, और स्क्रीन पे आने वाली जो तस्वीर हैं या जो मेरे सवालात हैं उनका आपने जवाब देना है, क्योंकि टीचर जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं मेरे सवाल का जवाब आपसे सुनने के लिए, और वो मुझे बता देंगी कि आपने कैसा जवाब दिया। ठीक है जी। तो स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने दो तस्वीर मौजूद हैं और ये हैं आपकी किताब में से ही। ये किस चीज की तस्वीर है? ये है धा गे। शाबाश। जो आवाज मिसिंग है वो है गे। ये किस चीज की तस्वीर है? तारा। तो रा लिखा हुआ है, क्या कौन सी आवाज मिसिंग है, कौन सा रुकन मिसिंग है? ता। तारा। शाबाश। तो टीचर्स, दोहराई हमने की। अब देखते हैं आगे बच्चों को जो हम समझाने लगे हैं, बच्चों ने कितनी समझ उसके ऊपर ले ली है और अब वो कैसे इसको करेंगे। टास्क आपका है आज अरकान और हरूफ के तोड़। तो हम जो तोड़ करेंगे आज वो करेंगे कुछ अल्फाज की। तो टीचर्स, सबसे पहले आप बच्चों से ये पूछिए कि ये जो तस्वीर नज़र आ रही है इसके शुरू की आवाज़ या इसका रुकन कौन सा है? तो बच्चों ये क्या है? भालू। तो शुरू की आवाज़ क्या होगी? भा। वेरी गुड, वेरी गुड टीचर्स, आपके बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर क्या है? दांत। शाबाश। और दांत के शुरू में किसकी आवाज है? दा की। भा दा। और अभी देखते हैं आप इनको अलहदा कर सकते हैं या नहीं, आपको इस चीज़ की समझ है या नहीं। सो टीचर्स, जैसा कि आप जानते हैं हम ECCE में बच्चों को अस्वात की मदद से पहचान सिखा रहे हैं कि अल्फाज को कैसे पढ़ना है। ये बिल्कुल वही एक्टिविटी है जो हम इंग्लिश के हरूफ तहजी यानी अल्फ़ाबेट्स को सिखाने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनको उनकी पहचान करवाते हैं। इसी तरह ही हम उर्दू में आवाज़ों की मदद से अंडरस्टैंडिंग बच्चों की डेवलप कर रहे हैं, और उर्दू के हरूफ तहजी भी माशाल्लाह आपको पता है कि ज़्यादा हैं, और उर्दू के जो हरूफ तहजी अपने अशकाल भी बदल लेते हैं। इसलिए इस अर्ली एज के ऊपर जो अरकान है उनकी मदद से पढ़ाएं तो बच्चे जल्दी पढ़ लेते हैं। मिसाल आपके सामने स्क्रीन पे जो दी गई है वो आज की एक्टिविटी को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए है, तो मेरे साथ ज़रा प्रैक्टिस कीजिए। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो लफ्ज़ है मिसाल में दिया गया वो है काम। मैंने काम कर लिया। का काम। काम। तो क्या भी आप सोचें, काम अगर मैं म की जगह न लगा दूं तो क्या बन जाएगा? कान। पहले था काम, अब मैंने उसको से आवाज बदल के बना लिया कान। और अगर मैं का को हटा के पा कर दूं तो ये एक नया लफ्ज बन जाएगा पान। शाबाश। टीचर्स, हमने इसी तरह ही जो अब आने वाले अगले अल्फाज हैं उनमें साउंड्स को यानी अरकान को अलहदा करना है। तो पहले देखिए बच्चों, आप बताएं कि कौन सा लफ्ज है? बाप। बाप। शाबाश। तो इनकी आवाजों को तोड़िए। बा प। वेरी गुड। अभी आपने स्क्रीन पे देखना है, आपको लिखाई का मौका मिलेगा। प की क्या पहचान? 3 नुक्ते। बा प। शाबाश। अगली प्रैक्टिस करें। पात। पा त। हमने आवाजों को अलहदा अलहदा करके उनकी पहचान कर रहे हैं हम। अगली एक्टिविटी जाल। जा जाल। शाबाश। अगली देखिए कान।
का, कान। वेरी गुड। नाउ टीचर्स, जैसा कि अभी बच्चे आपके सामने मेरे साथ पार्टिसिपेट करे थे और स्क्रीन पे आने वाले जो अल्फाज हैं उनके अरकान को तोड़े थे, अभी आपने इस वीडियो को यहीं पे पॉज करना है और ऐसे अल्फाज जो आपने ऑलरेडी लिस्ट किए हुए हैं या किताब में भी दिए गए हैं, उनको आपने बच्चों को बोर्ड पे बारी बारी बुला के उनसे ये लिखाई करवानी है, ताकि किताब का काम ये गलत ना करे और किताब पे काम करने के वक्त आपकी मौजूदगी सिर्फ उनकी रहनुमाई के लिए हो, उनको ये बताने के लिए ना हो कि इसको आपने कैसे करना है, करेंगे वो खुद। तो वीडियो को पॉज कर लें और उतना टाइम लें जितना आपकी क्लास को रिक्वायर्ड है, 12 मिनट 15 मिनट जो आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन हर बच्चे को बोर्ड पे आने का मौका दीजिए। प्लीज पॉज द वीडियो। शाबाश बच्चों, भी आपने स्क्रीन पे लिखाई की। अब आप तैयार हैं बिल्कुल अपने किताब के टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो लीजिए जी, सबसे पहले किताब के वो अल्फाज जो आपने अभी मेरे साथ मुकम्मल करने हैं वो आपने करने हैं। टीचर्स, ये वही अल्फाज हैं जिन्होंने अभी तक मुख्तलिफ अरकान की मदद से पढ़ने सीखे हैं और लिखने की भी मशक की है। तो अभी आपने बच्चों को देना है टाइम, इस पेज को जो है आपने इनको कंप्लीट करवाना है। चाहे तो आप सेक्शंस में कंप्लीट करवा लें, हाफ पेज पहले करा के इसको इवेल्युएट कर लें और उसके बाद हाफ पेज करवा लें, या वन गो में पूरा पेज करवा लें जैसे कि आपको ईजी लगता है, और उसके बाद आप बच्चों के काम को सुपरवाइज करें और चेक करें, उनको इसका फीडबैक दें। टीचर्स प्लीज़ याद रखिए, ये बात हम बार बार आपके साथ जो है वो ऑलमोस्ट हर लेसन में ही मैं रिपीट करती हूँ कि हम बच्चों को हिज्जे नहीं सिखा रहे, क्योंकि ECCE में जो है वो हिज्जों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी तरह ही अगर आप इंग्लिश के लेक्चर्स भी देख रही हैं, इंग्लिश के लेसन्स भी पढ़ा रही हैं, तो आपको मालूम होगा कि मैं उसमें भी ऑलमोस्ट हर लेसन में आपको साइट रीडिंग के मतलब जो है वो आपको मैसेज देती हूँ कि बच्चों को आपने BALL बॉल के स्पेलिंग इस तरह नहीं मेमोराइज कराने, और इसी तरह काफ अलिफ का नून कान के स्पेलिंग नहीं मेमोराइज कराने, आवाज़ की मदद से लिखाना है। और यही नोट मैं एज अ रिमाइंडर आपके सामने दोबारा लेके आई हूँ। जो टीचर्स इन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करी हैं, उनके मुझे फीडबैक आते हैं, उनके मुझे व्हाट्सएप और कॉल्स आती हैं और वो बताती हैं कि इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारे बच्चों के कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं और मज़ीद जो है ना उनका कॉन्फिडेंस डेली बढ़ रहा है, क्योंकि वो पहचान करते जा रहे हैं और अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो ये तमाम सजेशंस जो हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं, बहुत रिसर्च के बाद, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद मैं आपके पास लेके आती हूँ कि हमारे बच्चे जो आजकल के हैं दे आर वेरी स्मार्ट। प्लीज़ याद रखिए कि वो तमाम थियरीज़ जो अर्ली चाइल्डहुड के लिए डेवलप हुई थी वो कम से कम भी 50-60 साल पुरानी है, और अब वो बच्चे उस मेंटालिटी के नहीं हैं जो तब थे, जिनको उंगली पकड़ के चलाना पड़ता था। पढ़ाई में बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, ये गैजेट्स ने उनको सुपर एक्टिव कर दिया और उनके ब्रेन्स जो हैं वो भी एवोल्यूशन के प्रोसेस में हैं। जो आपका माइंडसेट था वो अब इनका नहीं है जब आप इस उम्र के थे। तो आपने यही कोशिश करनी है कि उनको जदीद तौर के जदीद तकाज़ों के साथ उनको लेके चले। 50-60 साल पुराना तरीका अब बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका है, चाहे वो मोबाइल है तो चाहे वो टीचिंग मेथडोलॉजी है। ये रोज़ रोज़ बेहतर हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, और जो वक्त की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम आपके सामने चीज़ लेके आते हैं। तो कोशिश करें कि आप हमारी इस फैसिलिटी को वेलकम करें, पॉजिटिव लें और बच्चों के अंदर रिस्पॉन्सेज को देखें। सो वर्कशीट आपके लिए मौजूद है, इसको लेसन को कंटिन्यू करें। इन सजेशंस को, इन एक्टिविटीज़ को प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। टीचर आप हैं, ये अल्लाह ने आपको काम दिया है करने का, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खूब अच्छे तरीके से निभाएं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।